नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर अलवर में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई, साथ ही मिठाई का वितरण हुआ। पार्टी कार्यकर्ता नंगली सर्किल पर एकत्रित हुए और उन्होंने खुशी जाहिर की। जिला अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि पार्टी को युवा नेतृत्व मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन बिहार में मंत्री और कई बार विधायक रहे हैं, साथ ही वे युवा मोर्चा में राष्ट्रीय पदों पर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता का सम्मान करती है। यहाँ साधारण कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल जाता है, लेकिन अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। तो युवा नेतृत्व है, जो अनुभवी है, जो कई बार के विधायक है, राष्ट्र मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। तो पार्टी के जो कमान है एक सुरक्षित युवा अनुशासित कार्यकर्ता के हाथ में है और हम सब उनके साथ काम करें। उधर जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा और नरेश गोयल ने बताया कि इस नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश बना हुआ है। निवर्तमान पार्षद पद्म सैनी ने कहा है कि इस निर्णय से पार्टी और अधिक मजबूत होगी। उधर इस मौके पर घनश्याम गुर्जर, पूर्व विधायक जयराम जाटव, मूलचंद डीगवाल, सीताराम किराड़ और सुमन चौधरी आदि की मौजूदगी रही। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के नितिन नवीन जी, उनकी छवि है और वो पार्टी के प्रति पूरा समर्पित कार्यकर्ता रहा है और कई बार विधायक भी रहे हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने पार्टी को रीति नीति से अपना जीवन यापन अब तक करते आए हैं। तो युवाओं में एक जोश है कि 45 की उम्र में, 45 साल की उम्र में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओहदे पे पहुंचना, ये हमारी पार्टी का एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करता है। और सामान्य कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता है, उसमें ये भावना जुड़ी है कि अगर मेहनत करेगा आदमी तो मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और मेहनत का फल कभी निष्फल नहीं जाता। विधायक को मौका दिया है, बिहार जैसे राज्य को मौका दिया है, बिहार से पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्या कहना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज ये सिद्ध कर दिया कि इसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। पार्टी ने युवा नेतृत्व के हाथ में पार्टी की कमान दी है और एक ऐसे व्यक्ति को कमान दी है जो भी युवा है और बिहार से आया है और एक नए नेता को कमान देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है। सर, नरेश गोयल जी आज पटाखे चला रहे हैं, आज मिठाई खिला रहे हैं, कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में? कितनी खुशी है? कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, पूरे देश में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, बहुत ज्यादा बहुत खुशी है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं को आपको लग रहा है कि एक उम्मीद जगी है, एक आशा जगी है कि कार्यकर्ता का, आम पार्टी का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? आम कार्यकर्ता को लगा है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो भी पार्टी में किसी भी हद तक आगे ऊपर तक पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करने में माहिर है, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? भाजपा एक्सपेरिमेंट करने में माहिर है कि नीचे से, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर अपर तक जा सकते हैं। जिस प्रकार भजनलाल शर्मा जी को भी लिया था पार्टी ने, और कार्यकर्ता किसी भी स्तर पर ऊपर तक जा सकता है। जी सर, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष जोशीले और विधायक नितिन नवीन जी को बनाया गया है। आप पार्टी के जिला महामंत्री हैं, अभी मिठाई भी बांटी, पटाखे भी चलाए, खुशी मनाई। युवा अध्यक्ष के लिए युवा नेता ऋषिराज शर्मा की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और हर कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है वो उसको अपने पूरे मनोयोग से निभाने की पुरजोर कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी पद पर सुशोभित करके वो अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला दक्षिण की ओर से माननीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं, बधाई देता हूं। ये विचित्र है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के भी पूरे अब तक के इतिहास में पहली बार है, जितने वर्ष की भारतीय जनता पार्टी है उतने ही वर्ष का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सन 80 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 80 में ही नितिन नवीन जी का भी जन्म हुआ। ये कितनी बड़ी बात है, एक लोकतांत्रिक रूप से यदि इसको देखा जाए कि एक निकला हुआ बीज जिसका अंकुरण अभी हुआ है वो कितना बड़ा वटवृक्ष बन सकता है, उसकी संभावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही है। अन्य पार्टियों से यदि आप उसकी तुलना करेंगे तो किसी भी पार्टी को देखें, वो लोकतांत्रिक, मैं तो कहूँगा लोकतांत्रिक है ही नहीं, वो पारिवारिक पार्टियां हैं।
समाजवादी पार्टी है तो मुलायम सिंह जी के परिवार उसको संभाल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल है तो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार संभाल रहा है, तृणमूल कांग्रेस है तो ममता बनर्जी और उनके परिवार उनको संभाल रहे हैं। दक्षिण में जाएं AIADMK है, DMK, वो सब पारिवारिक पार्टियां हैं। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सुदूर गांव में बैठा हुआ भाजपा का कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। सर, बिहार से लिया गया है, बिहार को बहुमत दिलाने के लिए, बिहार में भाजपा को मजबूत करने के लिए आपको लगता है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, एक मजबूत करने के लिए वहाँ का अध्यक्ष बनाया है, जिससे युवाओं के साथ साथ बिहार में भी पार्टी को मजबूत करके? ऐसा कहा जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि सरकार तो बनी गई। सरकार के निर्माण के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और बाद में ही मनोनयन हुआ है। यदि केवल इसी बारे में बनाया जाता तो मेरे हिसाब से तो बंगाल से बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि आगे बंगाल के चुनाव है। तमिलनाडु से या दक्षिण से बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि आगे वहाँ चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात को ध्यान में नहीं रखती कि कहाँ चुनाव है और हमें कहाँ से अध्यक्ष बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ हैं, जो संरक्षक हैं, वो ये देखते हैं कि हम किस चीज को आगे बढ़ाकर अपने नीतियों को और भी अच्छी तरह आगे कर सकते हैं। अभी गठबंधन की सरकार बिहार में भाजपा की हमेशा प्रयास में रहेगी स्वयं के दल पर, स्वयं के बहुमत के आधार पर। हालांकि बहुमत के काफी नजदीक है भाजपा, काफी मजबूत भी हुई है, पर आपको लगता है और नितिन नवीन के बनने से भाजपा बिहार में मजबूत होगी, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। फिर भी गठबंधन का धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार जी को वहां पर हमने मुख्यमंत्री बना रखा है। अब हमारे विधायकों की संख्या ज्यादा है और विधायकों की संख्या उनकी कम है, फिर भी हमने बना रखा। और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस बिहार के विधानसभा चुनावों से या केवल बिहार को लेकर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश की गतिविधियों को चलाने के लिए और उसके लिए। तो राजनीतिक रूप से बिहार का व्यक्ति बड़ा समझदार है, बड़ा तेज बुद्धि का रहता है, और आपको लगता है कि अब जब बिहार के आदमी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है तो पूरे देश में बीजेपी और मजबूत होगी, वोट ताकत मिलेगी? इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि बिहार मेधा में सबसे आगे, चाहे वो चाणक्य हों तो वो मगध के बिहार के थे, और चाहे कोई भी हो LNJP में लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी का भी यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। बिहार में जितनी हमें इंटेलेक्चुअल एसेट्स दिए हैं, बौद्धिक संपदा जितनी बिहार में, आपको ध्यान होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय।